राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। तो भाई आज रहने वाला अपना भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और भाई एडब्ल्यूटीपीओ की जो है ना पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है मैथमेटिक्स की। तो उसका जो है भाई अपना जो है ना सेट नंबर 7 रहने वाला है। तो भाई जो चैनल पे पहली बार आया उसको बता दूं, हमने जो है ना भाई इसके जो है ना 6 सेट कंप्लीट कर दिए हैं। तो इनको ही कंप्लीट करो जाके, पहले इनको जो है ना भाई दो दो बार देख लेना। अभी जो है अराउंड 10 सेट करवा दूंगा ये, ठीक है भाई। ये रोकनी पड़ेगी सीरीज, क्यों? क्योंकि भाई इसका सीजल का पेपर आ गया मेंस का 1 महीने के अंदर, भाई उसके बाद देख लेंगे थोड़ा बहुत। क्योंकि ये काम आने हैं, जितने भी एडक्यूटी के एग्जाम होंगे ना भाई सब में काम आनी है ये। तो अपना दिल्ली पुलिस तो इनको ही रिवाइज कर जाना 10 सेट, ये मान लो इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, ठीक है? क्योंकि पीवाईक्यू वगैरह से सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली सीरीज, ठीक है भाई। तो इसको कवर कर लेना, ये एडक्यूटी के सवाल है और सीएचएसएल वगैरह के। तो इसके अकॉर्डिंग आप बना जो है ना भाई डेली प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? तो अपना करते हैं आज का सेट, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, परसेंटेज का है। ए पर्सन जो है अर्न करता है 60,000 रुपए पर मंथ, ठीक है? तो ही स्पेंड 3/5 ऑन एसेंशियल और 1/4 ऑन रेंट, बाकी बचा लेता है। तो बताओ कितनी उसकी सेविंग है? तो भाई 3/5 और 1/4 खर्च कर दिया, तो मतलब देखो कितना खर्च कर दिया। एलसीएम लो 20, तो ये हो जाएगा 5 4 जा तो 3 4 जा 12 प्लस में 5। तो देखो भाई 17/20 जो है उसने खर्च कर दिया। तो रिमेनिंग सेव कितना करा है? सेव जो है, सेव 3/20 करा होगा। तो बस यही पूछा है सेविंग कितनी है। तो 60,000 रुपए का 3/20 कर दो, 23 जा 60, 3000 मल्टीप्लाई 3 9,000। तो भाई ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेडर है, उसके पास टू टाइप्स ऑफ शुगर है, वन एट 30 रुपीज पर केजी और जो है अनदर 50। तो बताओ इन व्हाट रेशियो दे मिक्स टू सेल द मिक्सचर एट 40 विदाउट गेन और लॉस। तो भाई एक 30 है एक 50 है। देखते ही समझ आना चाहिए कि भाई इसमें तो एलिगेशन लग रहा है। तो 40 में बेचा है, तो बस अब जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 50 में से 40 गया 10, 40 में से 30 गया 10। तो जो है 1:1 अपना आंसर आ गया। बस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, सीआई ऑन 2,000 रुपए फॉर 1 ईयर एट 10%। तो भाई 1 ईयर के लिए तो क्या सीआई क्या एसआई सेम होता है, 1 ईयर के लिए सीआई और एसआई, ठीक है? तो 2,000 रुपए का 10% के लिए क्या करेंगे, पीआरटी अपन 100 के उस हिसाब से ही कर दो इसको। तो क्या हो जाएगा, 200 रुपये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए ड्रोन इज प्रोग्राम टू फ्लाई डायगनली इनसाइड ए क्यूबॉइड शेप्ड वेयर हाउस विद इंटरनल डायमेंशन 6 × 8 × 10। तो एलवीएच दे रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम वन बॉटम टू अपोजिट कॉर्नर। तो बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो भाई ये क्या होगा, क्यूबॉइड का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो भाई ये फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, बार बार नहीं बताई जाएगी ये। अगर क्यूब का पूछता, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल का, √3 में ए उसकी साइड होती है। तो अभी यहाँ पे तो क्यूबॉइड का यूज होगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो। 6 का स्क्वायर 36, बी स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। तो ये कितना हो गया, 100 हो गया, प्लस में 100। तो भाई रूट का 200 हो गया। तो अब यहाँ पे ऑप्शन से चेक करो। रूट 196 क्या होता है, 14 होता है। तो 14 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो 14 से थोड़ा सा ज्यादा जो है इसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी 14.1। तो पूरा भी सॉल्व करके नहीं देखना था, अप्रोक्सीमेशन से हमने इसको कर दिया है। नेक्स्ट है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर क्या होगा? तो भाई इरेशनल नंबर बताया था, जैसे वो √2 √3 ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो इनमें अगर कोई इरेशनल नंबर जोड़ोगे ना तो फिर भी वो इरेशनल ही रह जाएगा। तो भाई इसका आंसर जो है ना इरेशनल होगा। तो अपना इसको नोट कर लेना, पूछ सकता है इसको दोबारा भी। नंबर सिस्टम के वो कॉन्सेप्ट हैं थोड़े बहुत। नेक्स्ट है, ये फ्रूट वेंडर सोल्ड करता है 3/4 ऑफ हिज एप्पल एट प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है? एंड द रेस्ट एट ए लॉस ऑफ 10%। अगर उसको 90 रुपए का गेन हुआ है तो बताओ फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द एप्पल्स। तो कॉस्ट प्राइस बताना है टोटल का, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे अब, 3/4 को तो बेचा है प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब 1/5 में, 1/5 ऑफ सीपी, ठीक है? तो 3/20 ऑफ सीपी जो है पहला बेच दिया, और बचा हुआ कितने बचे हुए, 1/4 एप्पल है। वो जो है लॉस ऑफ 10% के लॉस पे, तो मतलब 1/10 में। तो ये हो जाएगा 1/40 ऑफ सीपी। तो भाई अब ये वाली यूनिट 3/20, ये वाली 1/40। अब टोटल गेन है 90 रुपए। तो गेन के लिए क्या करेंगे, पहले में से दूसरा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 मिनट, पहले में से दूसरा सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना। 3/20 माइनस में 1/40 ऑफ सीपी, 40 एलसीएम लो, कितना आ जाएगा, 6 - 1, 90 इज इक्वल टू में 5/40 ऑफ सीपी। तो 1/8, तो सीपी की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो 720 अपना आंसर आ गया। तो भाई ये बढ़िया टाइप पूछ रखा था।
बाकी और कोई तरीका होता है उससे देख लेना, वरना ये वाला सबसे शॉर्ट तरीका है, सिंपलेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है, ए ट्रायंगुलर स्टील फ्रेम पॉइंट ए बी और सी फॉर्म ए ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल बनाते हैं 0 0 और 6 0 और 2 6। अब इसमें क्या बोल रहा है, वर्टिकल एक्ट एट सेंट्रोइड, तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स सी टू सेंट्रोइड। पहले जो है ना, पहले सेंट्रोइड निकालो और फिर उसके बाद सी से जो है ना उसका डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब सेंट्रोइड का क्या होता है भाई, कल भी बताया था, हर क्लास में बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, x1 + x2 + x3 तो 6 + 2 8, 8/3 तो x की वैल्यू होगी, और y के लिए 0 + 0 + 6/3 तो 2। तो भाई ये क्या हो गया हमारा, सेंट्रोइड हो गया। और जो है हमें जो है इससे सी का डिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट के अंदर x1, ये कोई भी कर लो, या तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बस। अब यहाँ से सोल्व कर दो, कैसे, 8/3 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 - 6 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, तो 2/3 मतलब 4/9 प्लस में 2 - 6 -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 16 प्लस में 4/9 क्या होगा, 0.94 × 36 44, तो भाई 16.44 के अराउंड अपना जो है ना आंसर आ रहा है। तो ये वाला अपना ऑप्शन नंबर बी। तो पूरा रूट से सोल्व भी नहीं करना था भाई, यही है मेन, एक तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और एक ये है डिस्टेंस फॉर्मूले वाला पता होना चाहिए। इसको नोट कर लो भाई, ये पूछा जाता है बहुत, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं इसको। ठीक है, कभी ना कभी रिपीट होगा ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वाले एग्जाम में या फिर किसी एग्जाम में। नेक्स्ट है, ए ग्रुप ऑफ 12 स्टूडेंट अपीयर फॉर ए फिजिक्स टेस्ट, एवरेज ऑफ 6 स्टूडेंट इज 84.5। 6 जो टॉप के हैं ना उनका 84.5 दे रखा है। और जो नेक्स्ट एवरेज ऑफ बॉटम 6 का है भाई 72.75। लेटर इट वाज फाउंड दैट अ डेसिमल एरर हैड अकर्ड, एक एरर मिला है क्या, जो है ना 58.5 जो है मिस्टेकनली रीड 58.5 गलत पढ़ा है 58.5, ठीक कितना था 85.2 था। तो 58.2 और 85 पॉइंट में 2, तो देख लो, दो में से दो गया 0, 8 9 10 7, और 7 में से 5 गया 2, 27, 27 कम पड़ा है, तो हमें जो है ना +27 पढ़ना पड़ेगा। कितने नंबर है टोटल, 12 पे, तो 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 30, 12 2 2.25 प्लस करना पड़ेगा जो भी हमारा एवरेज आया है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे 12 टोटल का एवरेज निकालो कितना आएगा, 6 5 जा 33, 6 4 जा 24 27, 6 जा 48 49 50, 507 तो ये आ गया। और ये 6 5 जा 33, 6 जा 42 45, 6 12 16 436.5 0 5 0 13 4 943.5 अपॉन में 12 हो जाएगा ना। तो 12 7 जा 84, 103, 12 8 जा 96, 96 75 बच गया ना, 75 पॉइंट में आएगा। 12 6 जा 72, 78.6 इसका एवरेज आ गया। तो उसमें कितना जोड़ेंगे, 2.25 जोड़ देंगे, 2.25, 5 8 8 2 10, और एक 80.85 के करीब अपना एवरेज आ रहा है। तो 80.85 के करीब देख लो भाई, 80.2 नहीं, ये भी नहीं, तो 80.87, तो यही अप्रोक्सीमेशन जो है ना सबसे पास वाला एवरेज यही हो जाएगा। तो अपना आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसका भी कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्या है, कारपेंटर क्रिएट ए लॉन्ग बीम इन द शेप ऑफ ए राइट प्रिज्म। तो भाई प्रिज्म देख के घबराना मत, मैंने कल भी बताया था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी कल जो है थर्ड शिफ्ट में या उसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं प्रिज्म के। तो भाई इसलिए बता रहा था प्रिज्म पिरामिड को पक्का करके चलो, सीपीओ के पेपर में ही भर भर के क्वेश्चन पूछे थे इनसे, आगे एडिक्यूटिव पूछती रहेगी इनको। तो जो है इसका जो है बेस है राइट एंगल ट्रायंगल, तो लेग्स ऑफ ट्रायंगल जो है 0.6 और 0.8 मीटर, बीम जो है 4.5 मीटर लॉन्ग, मतलब हाइट दे रखी है। अगर डेंसिटी उसकी ये है तो मास बताओ। तो भाई मास का, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू में मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकाल के डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.75 से। पहले वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ये होता है, पहले ही बताया था भाई, लिख के रखो, बेस एरिया मल्टीप्लाई में हाइट। तो बेस एरिया क्या होगा,
ट्रायंगल राइट एंगल है ना, तो 1/2 मल्टीप्लाई में 0.6 मल्टीप्लाई 0.8। पर क्या है यहाँ पे मीटर में है ना, इसको सेंटीमीटर में करो क्योंकि ये सेंटीमीटर में पूछा है ना। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई में इसको भी 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 450। 450 हो गया, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करो, ये कितना आ जाएगा 230, 2400 मल्टीप्लाई में 450। तो ये डेंसिटी आ गई मतलब वॉल्यूम आ गई अपनी। अब मास के लिए इसमें क्या है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेंसिटी कितनी है, ये रही 0.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 75 अपॉन में 100 से। पर ये किस में आएगी, ग्राम पर ग्राम उसमें आएगा, मतलब ये मास। हमें निकालना कितना है, केजी में निकालना है, तो उसका भी बताऊंगा आगे। पहले यहाँ से सोल्व करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 240 मल्टीप्लाई में 45 मल्टीप्लाई में 75। तो इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद क्या करना है, ये ग्राम है ना, इसको केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो। तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 40, 40 को 6 से, 45 मल्टीप्लाई में 18 अपना आंसर हो जाएगा। 18 5 जा 90, 18 4 जा 72 और 9 81। 810 केजी जो है अपना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 1। तो भाई उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये बस फॉर्मूले पता होने चाहिए थे दो, एक तो वॉल्यूम का और एक जो है डेंसिटी का। जिसको ये नहीं पता होगा भाई वो ये नहीं कर पाएगा, इसलिए जो है ना करके याद करके रखो इनको। नेक्स्ट है विंच पुल्स लोड अलोंग ए स्लोप वेयर कोट थीटा इक्वल्स टू 5/12। तो कोट की वैल्यू जो है 5/12 दे रखी है। कोट क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का उल्टा होता है ना। तो कोसेक निकालना है। कोसेक क्या होता है, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक उसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन पी, H/P। तो यहाँ से H आ जाएगा 13, बस वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे हो जाएगा 13 अपॉन में P की जगह 12, 13 अपॉन में 12, ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट फिर से ट्रिग्नोमेट्री का है। कोस ए की वैल्यू 4/5 दे रखी है। तो कोस क्या होता है, कोस होता है B/H, इसकी वैल्यू 4/5, तो P की वैल्यू 3 हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं, ये पूछा 1 + tan² अपॉन 1 + cos², कोट। तो इसको जो ना भाई साइन और कोस में कन्वर्ट कर लिया, अगर कुछ ना समझ आए तो 1 में s² अपॉन में c² अपॉन में 1 + c² अपॉन में s²। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ऊपर तो चला जाएगा, c² + s² 1 हो जाएगा, 1 अपॉन में c², और यहाँ भी ऊपर एलसीएम लोगे तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन में s²। अब ये वाला ऊपर चला जाएगा तो s² अपॉन में c², मतलब में टेन स्क्वायर की वैल्यू हमें बतानी है। तो टेन क्या होता है, P अपॉन बी, तो P² अपॉन B² की वैल्यू क्या हो जाएगी, P² की वैल्यू 9 और B² की वैल्यू 16। 9/16 जो है अपना डायरेक्ट आ गया आंसर, ठीक है। ये भी क्लियर है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये ट्रेन ट्रेवल्स 240 किलोमीटर इन 4 आवर्स। तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 240 अपॉन में 4, 60 की स्पीड जो है ट्रेन की होगी, ट्रेन की। अब स्पीड ऑफ कार कितनी है, 25% ज्यादा है ट्रेन से, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 प्लस है ना। तो अगर ट्रेन की स्पीड 4 होगी तो कार की स्पीड 5 होगी। अब 4 की वैल्यू यहाँ पे 60 दे रखी है, मतलब मल्टीप्लाई में 15, तो कार की जो है ना मल्टीप्लाई 15 करते ही 75 स्पीड आ जाएगी। ट्रेन की 60, कार की 75। नेक्स्ट देखो, एंड स्पीड ऑफ बाइक इज 40% लेस देन स्पीड ऑफ कार। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 2/5, मतलब कम है ना तो माइनस। तो मान लो बाइक की स्पीड 2 कम है किससे, कार से। कार की अगर 5 है स्पीड तो बाइक की -2, बाइक की हो जाएगी 3। कार की 5 तो बाइक की 3। पर कार की है कितनी, 75 है, मल्टीप्लाई में 15, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 15 करते ही बाइक की स्पीड जो है 45 आ जाएगी। इन तीनों की स्पीड आ गई। अब क्या है, डिफरेंस पूछा है मिनट में, टाइम टेकन बाय कार एंड बाइक टू कवर 150 किलोमीटर। तो अलग अलग इनका टाइम निकालो। कार को कितना लगेगा 150 करने में, टाइम, टाइम इज डिस्टेंस 150 है, स्पीड 75 की है, यहाँ तो लग गए इसको 2 घंटे कार को। और बाइक को देखो 150 अपॉन में 45, इसको करेंगे तो 5 9 जा 45, 5 3 30 अपॉन 9, 3 10, 10/3 आवर इसको लग रहे हैं, 10/3 आवर इसको और 2 आवर इसको। तो इसको देखो कितने हो गए, इनको अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो 10/3 माइनस में 2, तो ये कितना हो जाएगा 6। एलसीएम लेते ही जो है ना ऊपर 6 हो जाएगा, तो 4/3 आवर टोटल लगेंगे। इसको मिनट में करो कैसे, 3 1 जा 3 प्लस 1/3, 1 आवर प्लस में 1/3 आवर और लगेगा। इसको मिनट में करने के लिए 60 से
तो 1 घंटा और 20 मिनट। तो टोटल जो है 60 + 20 80 मिनट में जो है टोटल जो है इनका डिफरेंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो भाई सही, बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें परसेंटेज का भी यूज हो रखा था। तो भाई जो ये है जिसका इस पे कमांड होगी ना भाई, परसेंटेज पे और रेशियो पे, और भाई इनका इनसे ही सारे चैप्टर होने, SI CI हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो भाई बढ़िया, इसलिए कह रहा हूँ ये जो है ना सक्सेसिव डिस्काउंट वगैरह, तो ये सक्सेसिव वाला जो है ना, ये फ्रैक्शन वैल्यू ये टिप्स पे होनी चाहिए, हर कहीं काम आनी है ये। देख लो इसमें भी जब भी कर दिया हमने सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, अगर दोनों कॉन्ग्रेंट है ना, तो क्या क्या ट्रू है? कोरस्पॉन्डिंग मीडियन इक्वल होंगी, तो भाई मीडियन इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग इन रेडियाई भी इक्वल हो सकती हैं। उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इक्वल होंगे, भाई एल्टीट्यूड भी इक्वल हो सकते हैं। तो भाई ऑल ऑफ थ्री दीज करेक्ट हो जाएगी। तो ये क्या प्रॉपर्टी थी, तो प्रॉपर्टी की तरह याद कर लेना इनको, ठीक है। नेक्स्ट है, ए कोड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। कोई कोड है तो वो रेडियस के इक्वल है। तो रेडियस आर है, रेडियस आर है, तो कोड की वैल्यू भी आर है। तो ये क्या होगा, तीनों साइड इक्वल। तो ट्रायंगल हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसकी साइड ये एंगल होते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60। तो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, तो सेंटर पे भी 60 डिग्री ही करेगा। 60 अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी क्या है? कोड है माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। तो भाई माइनर जो है ये वाला हो जाएगा ए बी, सेंटर है ओ। सी क्या है? पॉइंट है माइनर आर्क पे बिटवीन ए एंड बी, तो सी को मान लो ये रहा हमारा सी। अब क्या है, टेंजेंट्स टू द सर्कल एट ए एंड बी, तो भाई ए और बी पे टेंजेंट हैं, वो मीट करते हैं पॉइंट पी पे, तो ये हमारा पॉइंट पी हो गया। अगर एंगल ए सी बी 108 है, ए सी बी 108 है, तो बताओ ए पी बी, ए पी बी ये कितना होगा? तो ये कैसे करना है, पहले तो इसको मिला दो ऊपर, फिर इसको भी मिला दो। अब कैसे करना है इसको, ये जो एंगल है ना, ये क्या बन गया हमारा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन गया। ये देख लो, हाईलाइट करता हूँ इसको, ये वाला, ये ये और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने वाले एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 में से 108 घटा दो, 10 से 2, 2 और 70, 72 हमारा ये हो गया। 72 ये हो गया। तो भाई जो ये सेम आर्क से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, देख लो, तो सेंटर पे डबल हो जाएगा जो वाला एंगल होता है ना उसके, तो ये हो जाएगा 144। अब ये वाला देखेंगे, इसमें ये 144 है, तो ये कितना होगा? इनके आमने सामने का इनका भी सम 180 होता है। तो 180 में से 144 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा? 36 डिग्री अपना आंसर आ जाएगा, जो पूछा था 36। भाई उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको लिख लेना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का जोड़ 180 डिग्री होता है। बेसिक बात थी। नेक्स्ट, टू आइडेंटिकल सॉलिड हेमिस्फीयर आर प्लेस्ड फ्लैट साइड टू साइड फॉर्मिंग ए स्पेयर, ठीक है। मतलब दोनों को जोड़ के स्पेयर बना दिया, दोनों को जोड़ के, ठीक है। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्पेस टोटल सरफेस एरिया दैट कम फ्रॉम द फ्लैट सर्कुलर फेसेस ऑफ हेमिस्फीयर बिफोर जॉइनिंग। तो बिफोर जॉइनिंग क्या है इनका? टीएस से क्या हुआ हेमिस्फीयर का अलग अलग, ये होता है 3πr² प्लस 3πr², दोनों का जोड़ के है। और स्पेयर का कितना होगा? स्पेयर का टीएस से होता है 4πr²। तो ये देखना हमें कितने का बढ़ा है, यहाँ पे परसेंटेज में ही पूछा है। ये हो गया 6 और ये हो गया 4। तो भाई 4 से कोई चीज बढ़ के अगर 6 होगी, तो +2 का इंक्रीज हुआ है ना, +2 का 4 पे मल्टीप्लाई 100, तो 1/2 का, और टोटल कितना? 50% का इंक्रीज हुआ है। भाई ये अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। भाई ये इसलिए कह रहा हूँ, टीएस से हो गया, सीएस से हो गया, या फिर वॉल्यूम होगी, सबका रट्टा मार के रखो। हेमिस्फीयर से कल भी क्वेश्चन आया दिल्ली पुलिस की शिफ्ट में, तो डेली रिपीट होने भाई, ये दो दो क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में आएंगे। कभी सर्कल का पूछ लेंगे, कभी कोन का पूछ लेंगे, कभी जो है इसका सिलेंडर का पूछ लेंगे, तो डेली सारे फॉर्मूले पूछे जाएंगे। इनको पक्का करके रखो। नेक्स्ट है, सम ऑफ टू मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे 1/2, और इसको मैं जोड़ दिया दो मिक्स फ्रैक्शन 2 1/3। भाई इनको जोड़ो, 2 × 2 + 1 3/2, और ये 3 × 2 = 6 + 1 7 7/3। अब इनका एलसीएम लेके जब लिखोगे ना, तो भाई उसको भी मिक्स फ्रैक्शन की तौर पे ऐसे ही लिख सकते हैं। तो भाई ये पहले वाला ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलर मिक्स फ्रैक्शन, कोई छोटी मिक्स फ्रैक्शन को लार्जर मिक्स फ्रैक्शन में से करेंगे ना, तो रिजल्ट होएगा प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है।
पर भाई ये सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, ऐसा कुछ हो नहींगा। तो इसलिए जो है ना ये गलत हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट वन ट्रू होगा, स्टेटमेंट टू फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम का सवाल है ये। एग्जाम्पल लेके इसको करके देख लेना। बाकी इसको करके देखें एक एग्जाम्पल लेके। अब देख लो यहाँ पे इससे ही समझ के देखते हैं। ये वाला है ना हमारा, छोटी वाले में से हमें बड़े वाला सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग ए स्मॉलर फ्रॉम ए लार्जर मिक्स फ्रैक्शन। तो 7/3, 3/2 माइनस में 7/3, एलसीएम लोगे तो 6, और 3 3 जा 2 3 जा है ना 9, माइनस में 14। तो ये क्या आ गया, माइनस में 5/6 आ गया। ये तो माइनस में जा रहा है, फिर गलती हो गया भाई, ये इस अकॉर्डिंग जो है ना आया नहीं हमारा, जो ये पूछ रहा था यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन वगैरह। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है अपना ये नंबर ठीक होगा। बाकी इसको ऐसे एक बार 7/3 माइनस में 3/2 से करके देखें। 6, 14 माइनस में 3, 9, 5/6। तो वही है, इसको तो छोड़ो अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई ये बता दूं, ये जो टाइप है ना, ये सीपीओ में मेरी शिफ्ट में 3 4 सवाल थे। ठीक है भाई, एडीक्यूटी के में। तो जिसके में भी एडवांस आना, ये ट्रिग्नोमेट्री से हाल फिलहाल में मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये। तीन 3 4 क्वेश्चन थे भाई, बता दूं। यहाँ पे कभी टेन कोट दे देगा, कभी साइन कोस दे देगा। सब में एक कॉन्सेप्ट फॉलो होना है क्या, जो ये एंगल लिखे हुए हैं ना, और इस ये जो एंगल लिखे हुए हैं, इन दोनों को जोड़ के और 90 डिग्री इक्वल पुट कर देना। ठीक है भाई, यार टाइप मान लो या कुछ मान लो, इसको बेशक रट्टा मार के रखो। अब क्या है यहाँ पे, बेशक जो अपोजिट रहते हैं ना, फिर x + 10 प्लस में 3x - 20, उसकी वैल्यू 90 हो जाएगी, तो x की वैल्यू निकाल दो। तो 3 + x 4x, और -10 की वैल्यू 90, 4x की वैल्यू 100, तो x की वैल्यू 25 डिग्री। तो भाई ये पता होना चाहिए कि इनको जब जोड़ेंगे ना तो 90 डिग्री होता है बस। बाकी अपना क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। नेक्स्ट है, ये बैक्टीरिया कल्चर इंक्रीज बाय 20% एवरी आवर फॉर 3 आवर्स। 20% मतलब 1/5 इंक्रीज हुआ है ना, तो 5 से 6 हो गया, 5 से 6 और 5 से 6। देन डिक्रीज बाय 10%, मतलब 1/10 का डिक्रीज हुआ है। 10 की चीज थी, एक घट गया तो 9 बच गया। फाइनली इंक्रीज बाय 25%, मतलब 1/4 इंक्रीज हुआ है। 4 से इंक्रीज होके 5 हो गया। बस इसको सोल्व करेंगे। पहले क्या है, 5,000 था, इसकी वैल्यू 5,000 है, तो ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 5 से 5 कैंसल, उसके बाद 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, 243, 5 2 जा 10, 10 और 25, 250। तो 250 की वैल्यू 5,000 है, तो कितनी होगा 25, 2 जा 50, 20, मल्टीप्लाई 20 की वैल्यू निकालनी है। 0, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 8 जा 16, 16 1। अच्छा कुछ गलती कर दी क्या इसमें, कुछ गलती कर दी भाई। 3 3 जा 9, 27, 27 मल्टीप्लाई 9, 243। कुछ सिली मिस्टेक कर दी इसमें लग रहा है, गलत आ रहा है ना अपना आंसर। इसको दोबारा करके देखें, 1 मिनट। बाकी फ्रैक्शन वैल्यू तो हमने ठीक ही लिखी थी, उसके अकॉर्डिंग अब करते हैं इसको सोल्व दोबारा। 5 से जो है 5 कैंसिल, उसके बाद 4 है ना, यहाँ पे 10 तो रहेगा ही रहेगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से 3 पे जाएगा, और यहाँ पे जो है ना 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, तो ये है 125। हाँ यहाँ गलती हो गई थी भाई, 125 की वैल्यू 5,000 दे रखी है, तो 27 मल्टीप्लाई 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 125 को 125, 4 जा होता 500, 40, तो टोटल 40। 9 7 जा 63, 6 9 2 जा 18, 243 मल्टीप्लाई 40, 0 12 9720। भाई अपना ऑप्शन नंबर 4 जो है क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब। एक कोन है, उसकी रेडियस क्या है 9 सेंटीमीटर, R 9 है, और L कितना है, L है 15। तो H कितना हो जाएगा, H यहाँ पे 12 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज वाले थ्योरम से P लगाया, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिया H। तो अब क्या है, हाइट ऑफ कोन इज इंक्रीज बाय 50%। 50% का इंक्रीज मतलब 12 में 50% का इंक्रीज मतलब 18 हो गया।
h डैश 18। व्हाट विल बी द न्यू स्लांट हाइट? न्यू स्लांट हाइट क्या होगा? एल स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो न्यू स्लांट हाइट हो जाएगी आर का स्क्वायर मतलब 81 और एच का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324। 4 और 1 5 10 405। तो भाई रूट 405 जो है देख लो, 20 का स्क्वायर 400 होता है ना, तो 20 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये गलत 20 से थोड़ा ज्यादा अपना ऑप्शन नंबर 1 ही है। तो ये भी सवाल अपना क्लियर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू consecutive इवन नंबर टू मेक ए रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर? दो consecutive इवन नंबर, एक x मान लो, एक x प्लस 2 मान लो। एक जो है इनके इनके अब प्रोडक्ट में वो करेंगे हम, क्या ऐड करें? तो देख लो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x। तो अब इसमें क्या ऐड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 3 ऐड करेंगे तो नहीं बनेगा, तो देख लो 1 ऐड करते ही भाई ये देख लो आइडेंटिटी समझ में आ गई मेरे को। तो x प्लस में 1 का होल स्क्वायर, तो भाई 1 अपना आंसर ठीक हो जाएगा यहाँ पे, सेटिस्फाई। नेक्स्ट है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट PA PB ड्रॉन टू सर्कल। तो P से जो है PA और PB विद सेंटर O और रेडियस है 5 यूनिट, और जो है P से O के डिस्टेंस है 13 यूनिट। 13। क्या बताना है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB। PAOB क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है। भाई इसका एरिया कैसे होगा? दोनों जो ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इनको जोड़ देना, एरिया आ जाएगा। तो ये जो है 5 है, ये 13, तो ये 12 हो जाएगी ना। तो एक ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? 1/2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 12। एक की वैल्यू 30 आ गई, तो दो ट्रायंगल है ना, तो दो की वैल्यू मल्टीप्लाई 2 करते ही 60 अपना आंसर हो जाएगा। ये रहा। क्वाड्रिलेटरल देख के घबरा मत जाना, दोनों ट्रायंगल को जोड़ देना एरिया को, वही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC द राइट एंगल इज एट B। राइट एंगल B पे है, ABC। तो AC की वैल्यू 5 है और BC की वैल्यू 3 है। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो साइन A पूछा है, A मतलब सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 3/5 जो है इसका आंसर क्लियर है। नेक्स्ट है, ये ट्रायंगल हैज वर्टिसेस, तो सेंटरोइड बताओ। तो भाई सेंटरोइड का डेली देख रहे हैं हम, किसी ना किसी शिफ्ट में रिपीट हो ही जाता है ये। तो इनको जोड़ो, 0 4 और 2, 6/3 2। वाई के कोऑर्डिनेट 0 0 6, 6/3 2। वही ये भी 2,2 जो है अपना आंसर हो गया क्लियर। तो सेंटरोइड का भाई याद होना चाहिए, टिप्स पे हो जाए, अब तो डेली देख रहे हैं हम, कोई ना कोई रिपीट हो ही जाता है ये। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो भाई क्लियर हो गया अपना आज का सेट। तो 7 सेट कंप्लीट कर दिए हैं। भाई जिसका भी एग्जाम आ रहा हो ना भाई, यहीं से ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस में घबराने की जरूरत नहीं है। 15 क्वेश्चन है ना, उसमें से आराम से 12 13 आराम से कर लोगे आप लोग, ये सेट भी अगर टिप्स पे कर जाओगे तो। ठीक है। बाकी एक दो क्वेश्चन कभी अटकेगा तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, एक दो छोड़ देना, पर जो है क्लियर हो जाएगा काम अपना। भाई डेली यहाँ से प्रैक्टिस करते रहो, और भाई अपना अपना जीके वगैरह और सारा कंप्यूटर ये रिवाइज करते रहो। इसकी दिल्ली पुलिस की वीडियो बनाई है, वो देख लेना, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पे जो है फोकस करा जाए जीके का भी लास्ट टाइम पे। तो भाई कमेंट कर दिया करो, जिससे पता लग जाए कौन भाई क्लास देख रहा है कौन नहीं, तो उससे भी ये भी पता रहेगा कौन कौन रेगुलर है। तो एक कमेंट छोड़ जाना और भाई वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।